केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड का दौरा टल गया है। 26 अप्रैल को बैठक के लिए आना था देहरादून। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का प्यारा उत्तराखंड में। इस खबर के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड का दौरा टल गया है। वह अब 26 अप्रैल को नहीं आएंगे। यह जानकारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने दी है। वह प्रदेश पार्टी कार्यालय में मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे थे। दरअसल आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह के देहरादून दौरे की तैयारियों को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में मंगलवार को बैठक हो रही थी, जिसमें कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, प्रदेश के महामंत्री संगठन अजय कुमार, पूर्व मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल समेत कई प्रमुख नेता मौजूद थे। बैठक के दौरान ही दिल्ली से फोन आया था कि अमित शाह का दौरा स्थगित कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद जो परिस्थितियां हैं वो बदल चुकी हैं, जिसके चलते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो देहरादून का दौरा है वो टल चुका है। वहीं आपको बता दें, दूसरी तरफ पहलगांव में आतंकी हमले के बाद उत्तराखंड में भी पुलिस अलर्ट पर आ चुकी है। डीजीपी ने सभी पुलिस कप्तानों से रिपोर्ट भी ली है। सार्वजनिक स्थानों और बॉर्डर क्षेत्रों में चेकिंग के निर्देश भी दे दिए गए हैं। कश्मीर के पहलगांव में जो आतंकवादी हमला हुआ है मंगलवार को, उसके बाद आपको बता दें कि उत्तराखंड पुलिस पूरी तरह से अलर्ट में आ चुकी है। डीजीपी जो उत्तराखंड के हैं, डीजीपी दीपम सेठ, उन्होंने सभी सार्वजनिक स्थानों, पर्यटक स्थलों और जो बॉर्डर एरिया है उन सभी पर सघन चेकिंग के निर्देश भी दे दिए हैं। रात की बात करें तो डीजीपी ने कल रात को सभी जिला के जो सभी जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, उन सभी के कप्तानों से रिपोर्ट भी ली है। पहलगाम में आपको बता दें कि 28 पर्यटकों की आतंकी हमले में मौत के बाद उत्तराखंड राज्य के बॉर्डर क्षेत्रों में सघन चेकिंग की जो अभियान है वो जारी हो चुका है। डीजीपी ने बताया है कि रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सघन चेकिंग के निर्देश भी दे दिए गए हैं। इसके अलावा पर्यटक स्थलों पर भी चेकिंग के निर्देश दे दिए गए हैं। डीजीपी ने बताया कि हर घंटे सभी जिलों से रिपोर्ट ली जा रही है। मंगलवार हमले के बाद भी सभी जिलों से रिपोर्ट ली गई है। बॉर्डर क्षेत्रों में खास तौर पर चेकिंग के निर्देश भी दे दिए गए हैं। स्वान दल यानी कि जो डॉग स्क्वाड होता है और मेटल डिटेक्टर के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर चेकिंग भी की जा रही है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटक स्थल पर हुए आतंकी हमले के बाद उत्तराखंड पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था की और भी सख्त कर दिया है। उत्तराखंड में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। उत्तराखंड के बॉर्डर एरिया सहित संवेदनशील जगहों में अतिरिक्त पुलिस फोर्स को तैनात भी कर दिया गया है। प्रदेश भर में जो शहर है उसमें गाड़ियों की सघन चेकिंग भी की जा रही है। इसके अलावा संदिग्धों पर कड़ी नजर भी रखी जा रही है। जैसे कि आप सभी को बताया कि मंगलवार को कश्मीर की वादियों में एक बार फिर से दहशतगर्दों की गोलियों से थर्रा उठी है कश्मीर की वादियां। आतंकवादियों ने अनंतनाग जिले के पहलगांव में खुलेआम नरसंहार किया। जिन वादियों में देश भर से सैलानी घूमने पहुंचे थे, उसी वादी में दहशतगर्दों ने सैलानियों का सबसे पहले धर्म पूछा और फिर मौत के घाट उतार दिया। आतंकवादियों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। किसी पत्नी की आंखों के सामने आतंकवादियों ने उसी के पति को गोली मार दी। किसी की आंखों के सामने उसके परिजनों को मार दिया। दहशतगर्दों ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 28 सैलानियों को चुन चुन कर मारा। दहशतगर्दी का ऐसा खौफनाक खेल खेला गया कि सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। अनंतनाग दक्षिणी कश्मीर में आता है और यह घटना अनंतनाग जिले के पहलगांव से 6 किलोमीटर दूर स्थित पर्यटन स्थल बेसरन घाटी में हुई है। मंगलवार दोपहर में पर्यटक यहां घूम रहे थे। इसी बीच आपको बता दें कि दोपहर 2:45 बजे करीब 6 आतंकवादी इस घाटी में पहुंचे और अलग अलग जगहों पर उन्होंने अटैक कर दिया। आतंकवादियों ने वहां मौजूद 45 पर्यटकों के समूह पर गोलियां बरसाई, जिसमें से 28 टूरिस्ट की मौत हो गई है और 15 से ज्यादा लोग अभी भी घायल हैं। मरने वालों में आपको बता दें कि 2 स्थानीय नागरिक भी शामिल हैं। आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक हाई अलर्ट है और यहाँ तक कि उत्तराखंड में भी बहुत ही ज्यादा हाई अलर्ट कर दिया गया है। चेकिंग कर जो बॉर्डर एरिया है उस पर चेकिंग शुरू हो चुकी है। जो पर्यटन स्थल है, रेलवे स्टेशन है, ISBT है, बस स्टैंड है, उन सभी पर जो चेकिंग है उसका सिलसिला जारी कर दिया गया है। और इसी बीच आपको बता दें कि जो होम मिनिस्टर है अमित शाह, उनका 26 तारीख को देहरादून का दौरा था, लेकिन अब अनंतनाग हमले के बाद ही उनका जो देहरादून का दौरा है वो टल गया है। बहरहाल, जिस तरह से जो आतंकवादी घटना हुई है, जिस कायरता से इन आतंकवादियों ने मासूम सिविलियंस को निशाना बनाया है, नाम पूछकर, धर्म पूछकर गोलियां चलाई हैं, उसकी कड़ी तौर पर निंदा इस समय हम करते हैं। अब देखना यह है कि इन आतंकवादियों को निपटाने के लिए भारत की जो आर्मी है, नरेंद्र मोदी हैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह हैं, जो कदम उठाएंगे। अब देखना यह होगा कि अब वो सर्जिकल स्ट्राइक होगा या फिर से एक और एयर स्ट्राइक की जाएगी।